हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम समझते हैं प्रतिशत के विषय में। परसेंटेज, आखिर परसेंटेज है क्या। हर एक कंपटीशन में यह बार बार आप लोगों को परसेंटेज का सवाल जो है ज्यादा आता है। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे परसेंटेज का। परसेंटेज आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, और आप जो है इसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो मैं फार्मूला नंबर 3A, फार्मूला नंबर 1 ऐसे करके मैं जो है आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। इसलिए आप नोट्स जरूर बना लीजिए। और आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर आप कर रहे हैं, तो आप एक नोट्स जरूर बना लीजिए। परसेंटेज का मैं पूरा सवाल आपको बताऊंगा। लगभग 500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहले मैं आपको रूल बता दूं, जिससे कि आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए और उसका यह लाभ उठाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे कि मेरा नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि प्रतिशत है क्या। प्रतिशत क्या है, आखिर यह प्रतिशत क्या होता है, इसके विषय में परसेंटेज क्या है यह हम जानते हैं। तो प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है। देखिए एक चीज और बता दें, अगर आप भिन्न के विषय में नहीं जानते हैं तो मैं भिन्न का वीडियो बनाया हूं, बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताया हूं, उसको आप एक बार जरूर देखेंगे। उसमें मैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न किसे कहा जाता है, और भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यह सब मैं उसमें बताया हूं। तो आप उसे जरूर देखिएगा अगर आप भिन्न नहीं जानते हैं तो। ठीक है, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्लियर हो गया। जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। जैसे क्लियर हो गया, 7/100 यह एक ऐसा भिन्न है जिसको हम परसेंटेज के रूप में बदल सकते हैं। क्लियर हो गया। इससे प्रदर्शित करते हैं। देखिए ऐसे लगा रहता है, यहां कोई नंबर होता है और यह परसेंटेज के रूप में ऐसे बना होता है, से प्रदर्शित करते हैं। हमको लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका जो हर है वह 100 होता है, मतलब 100 भागों में से कोई एक भाग। क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हम आपको कुछ ऐसा नियम बताएंगे, 12-13 नियम, जिससे आप परसेंटेज का सवाल एकदम बिल्कुल 1 सेकंडों में लगा देंगे। समझ लीजिए ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यह है कि आपको फार्मूला जो मैं बता रहा हूं उसका नोट्स बनाइए और उसे रटिए, क्योंकि जब तक फार्मूला रटेंगे नहीं तब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए फार्मूला रटने का प्रयास करिए, क्यों है उसी से हम लोग चलते हैं। अगर पैर हटा दिया जाए तो हम लोग नहीं चल सकते हैं। उसी तरह मैथ है, अगर मैथ को चलाना है आपको तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का जो पैर है वह फार्मूला है। तो इसलिए फार्मूला ज्यादा लिखिए और ज्यादा रटिए, और उस पर आधारित ज्यादा सवाल लगाइए, जिससे कि आपको फार्मूला तैयार हो जाए। तो उसी तरह से मैं कुछ फार्मूला आपको बता रहा हूं। तो कुछ प्रमुख नियम है, कुछ प्रमुख नियम प्रतिशत के लिए, कुछ प्रमुख नियम है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो नियम है वह कौन कौन सा है। तो मैं सबसे पहले पहला नियम मैं बता रहा हूं, पहले का ए नंबर। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा किया जाता है। मतलब यदि आपको भिन्न को अगर परसेंटेज में बदल रहे हैं तो उसमें 100 से गुणा करेंगे। जैसे अगर 8/5 लिख दें हम, और हम कहें कि इसको परसेंटेज में बदलिए,
को प्रतिशत में बदलिए। तब क्या करेंगे आप, तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए 8/5 चूंकि किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है ना, तो गुणे 100 से गुणा कर देंगे तो यह 5 से यह कट जाएगा, तो 8 गुणे 2 160% हो गया। मैंने 8/5 जो है अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 160% हो गया। यह आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कितने लोग अभी यह समझ नहीं पाते हैं कि परसेंटेज हाई स्कूल में मैं इतना नंबर पाया हूं, चाहे इंटर में मैं इतना नंबर पा लिया हूं, तो परसेंटेज कैसे मैं निकालूं। तो आप खुद सोचिए कि जितना आप पाए हैं, मैंने पूर्णांक में जितना आप पा लिए हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है वह 420 नंबर पाया है। कितना पाया है, 420 नंबर, किसमें, 600 में। मतलब 600 में वह 420 नंबर पाया है। तो अगर आप इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से इसमें कर देंगे गुणा। क्लियर हो गया, 100 से उसमें करेंगे गुणा, तो यह 2 जीरो से किनारे है, दोनों जीरो, 2 जीरो से या 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम कर देंगे 420/6। अब 6 से 420 में दे देंगे भाग, तो 7 6 42, 2 में 2 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा 0, और यहाँ 0 0 6 0। क्लियर हो गया ना। 0 का पहाड़ा भी होता है, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, 0 7 जा 0, 0 8 जा 0, 0 9 जा 0, 0 10 जा 0। 0 का भी टेबल होता है, तो यहाँ 0 का टेबल पढ़ा गया है, 0 6 जा 0। क्लियर हो गया। तो यह आपका हो गया 70%। इसी तरह से कोई इंटर का लड़का है, देखिए यहां पर आप एकदम बेहतर तरीके से समझाएं। कोई इंटर का लड़का है और वह 430 नंबर पा लिया है। इंटर में चूंकि 500 का पूर्णांक होता है, 500 में तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 00 से 00 खत्म, और 5 से इसमें भाग दे देंगे, तो 8 5 40 और 6 5 6 30, यह कैंसिल हो गया। अब यह 5 आएगा लड़का 430/5, यानी कि कितना परसेंट, 86%। क्लियर हो गया होगा आपको, यहां भी प्रतिशत रहता है। मतलब किसी भी नंबर को अगर हमको परसेंटेज में, किसी भी भिन्न को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। इसी तरह आप बीए में, चाहे बीएससी में, ग्रेजुएशन में अगर हैं तो 1800 का पूर्णांक होता है। तो अगर आप 1800 में से मान लीजिए 900 अगर नंबर पा गए हैं, चाहे 918 नंबर पा गए हैं, जो भी है ऐसे, और आप जो है 1800 का पूर्णांक होता है, तो 1800 गुणे 100, ऐसे 900/18 होता है, और गुणे 100 कर देंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, 918/18 आ जाएगा। इसको हम काट देंगे, भाग दे देंगे इसका इसमें, तो लगभग 51% निकल जाएगा। तो हमको लग रहा है आप समझ में आ गया होगा। आप परसेंटेज अब बहुत आराम से अब निकाल लेंगे। अगर आप किसी भी भिन्न को अगर आप प्रतिशत के रूप में बदल रहे हैं तो आपको 100 से गुणा करना ही करना है, आपको याद रखना पड़ेगा। ए नंबर जो मैंने बताया था वो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने बताया था। अब अगर बी नंबर, देखिए फर्स्ट का बी नंबर 12 या 13 रूल है, वह सभी मैं रूल आपको बारी बारी से मैं बताऊंगा, और उस पर आधारित सवाल भी मैं बताऊंगा, जिससे कि आपका जो कंफ्यूजन है वह बिल्कुल दूर हो जाए। तो किसी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए, मान लो कोई परसेंटेज वाला सवाल दिया हो और उसको मुझे भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। याद रखिएगा, भिन्न को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, और यदि आप प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। याद रखिएगा। क्लियर हो गया। चलिए, जैसे मान लीजिए हम कहें 25%, तो यह परसेंटेज जैसे आप हटाएंगे, यह वाला परसेंटेज, क्लियर हो गया ना, तो आप 100 लगा देंगे बटे में।
100 लग गया, यानी भाग दे दिया गया। अब 25 से करने 25, 25 चौका 100, 1/4। इसी तरह कोई भी है, मान लीजिए 10 हो गया, 10% का कितना हो गया, तो 10/100, माने 100 से भाग देंगे, कोई भी परसेंटेज का रहेगा तो उसको 100 से भाग देना ही पड़ेगा आपको, 1/10। इसी तरह से अगर आप 40% कर देते हैं, 40%, तो 40% का कितना हो जाएगा, तो 40/100, यानी कि आप काट देंगे तो आएगा 2/5 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए, जो रूल नंबर 2 है अब उस पर हम चलते हैं। यह तो आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। यह बहुत बार कंपटीशन में आता है, बहुत बार बार यह सवाल आता है और कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लगा नहीं पाते हैं। एक्स वाई का कितना परसेंट है, ठीक है, माने एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा। तो इसके लिए फार्मूला दिमाग में रख लीजिएगा। फार्मूला x/y गुणे 100, मतलब जैसे इसमें कह रहा है 1/2, 1/4 का कितना प्रतिशत होगा। तो आप यह समझ लीजिए कि इसमें x की जो वैल्यू है वह 1/2 है और y की जो वैल्यू है वह 1/4 है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। फार्मूला लगा देंगे, प्रतिशत बराबर x/y इंटू 100। तो यहां पर 1/2/1/4। भिन्न का मैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब बताया हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वह वीडियो आप जरूर देखेंगे, जिससे कि आपको यहां कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। गुणे 100, यहां प्रतिशत लगा रहा था। अब देखिए यहां पर यह 4 सबसे नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 4/2 गुणे 100%। यह नीचे आ गया, यह ऊपर और यह नीचे ऐसे, तो यहां कट जाएगा 2 दूना 4, 2 गुणे 100 यानी कि 200%, ठीक है। मतलब 1/2 1/4 का 200% होगा। यह आंसर हो गया। हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब रूल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। मैं हर एक रूल पे एक एक सवाल इसलिए मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उस तरह का सवाल देखते ही आप समझ जाएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे लगेगा। इसमें मैं आपको 500 प्लस क्वेश्चन मैं बताऊंगा प्रतिशत से संबंधित, जो आपके पेपर से संबंधित होंगे। इसलिए आप इस पे पूरा बने रहिए, नोट्स जरूर बनाइए। बेस्ट तैयारी मैं कराऊंगा आपका प्रतिशत के लिए। चलिए देखिए, तीसरे का पहला जो रूल है वह है, यदि ए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो ए बी से x% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ये भी बार बार क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो प्रतिशत में कमी, देखिए फार्मूला है, प्रतिशत में कमी x गुणे 100/100 प्लस x%, ऐसे है। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई क्वेश्चन मैंने ले लिया है इसी से रिलेटेड। यदि एक व्यक्ति की आय किसी दूसरे व्यक्ति की आय से 20% अधिक है, तो दूसरे व्यक्ति की आय पहले व्यक्ति की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को मान लिया जाए ए, तो एक व्यक्ति की आय किसी दूसरे व्यक्ति मतलब बी से कितना है, 20% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 20% अधिक है, मतलब यह जो वैल्यू है सोल्यूशन हो गया। तो x जो है हमारा क्या हो गया, 20% हो गया। कितना हो गया, 20%। और प्रतिशत में कमी क्या होगा, प्रतिशत में कमी, तो प्रतिशत में कमी x के जगह रख देंगे। देखिए यहां पे यही फार्मूला लगेगा, x इंटू 100/100 प्लस x प्रतिशत। तो आप अगर समझेंगे तो समझ में आएगा कि x के जगह क्या रखना है, 20, मतलब x के जगह रख देंगे 20 गुणे 100/100 प्लस 20।
अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो आएगा 2000 बटे। देखिए मैथ लगाने के लिए आपको जो कैलकुलेशन है वह बिल्कुल साफ होना चाहिए, मतलब आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा। तो आप प्रयास करिए कि जो आपको कैलकुलेशन करना है वह बेहतर तरीके से सीख लें आप। 120, देखिए 120 दोनों को जोड़ देंगे, अब 0 से 0 कट जाएगा तो आएगा 200 बटे 12। अब इसको काट देंगे तो यह दोनों कट जाएगा। किससे कटेगा? तो 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और 50। अब इसके 3 से इसका इसमें भाग कर देंगे, तो पूरा पूरा अगर भाग कर देंगे तो ठीक है, नहीं 16 तिहाई 48, 2 16 सही, 2/3% यह आंसर हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। और नहीं तो पूरा पूरा भाग कर लीजिए, जैसा भी आपका दिया रहेगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो 3 × 6 = 18, 2 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 ऐसे आता जाएगा या लगातार। तो इसका भी आंसर 6.67% हो जाता है। या तो यह आंसर हो जाएगा या तो यह आंसर हो जाएगा, जैसा भी आपको पेपर में दिया रहेगा उसके हिसाब से आप लगा लेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप प्रतिशत का मेरा पूरा रूल या समझ लेंगे तो प्रतिशत का कोई भी सवाल होगा वह आप छोटे से छोटे ट्रिक में लगा लेंगे। मैं और भी ट्रिक आपको बताऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं 12 से 13 फार्मूला बताऊंगा जिसको आपको रटना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप रट लेंगे तो आप प्रतिशत का कोई भी सवाल आसानी से लगा सकते हैं, यह मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं। चलिए आगे जो है अगले फार्मूले की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि a b से x% कम है, 2 फार्मूला था, a बता चुके हैं हम। यह क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। यदि a b से x% कम है तो b a से कितना परसेंट अधिक होगा, मैंने कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो प्रतिशत में अधिकता, इसके पहले जो बताया है वो प्रतिशत में कमी था और यह प्रतिशत में अधिकता है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ज्यादा कुछ नहीं करना, उसमें जो है जो कमी निकालना था उसमें हम प्लस कर रहे थे और जिसमें हमको अधिकता निकालना है उसमें हम यह माइनस कर रहे हैं। बस अंतर इतना ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। कमी के लिए यहां प्लस कर देंगे और अधिकता के लिए यहां माइनस कर देंगे। क्वेश्चन आप ध्यान से ध्यान दीजिएगा। यदि a की आय b की आय से 10% कम हो तो b की आय a की आय से कितना अधिक होगा। समझ में आ रहा आपको? तो इसमें x की वैल्यू कितना है? 10%। अब प्रतिशत में अधिकता पूछ रहा है, कितना अधिक है? तो प्रतिशत में अधिकता बराबर x के जगह 10 गुणे, अब यह फार्मूला रख नहीं रहे हैं, x के जगह क्या रख देंगे? 10 गुणे 100 बटे 100 माइनस 10%। अब देखिए यहां पे 1000 बटे 90, 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 100 बटे 9 आ जाएगा। अब इसका इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद दशमलव में अगर आ जाएगा तो दशमलव में आप आंसर देंगे, और नहीं तो इसको ऐसे कर लेंगे, 11 9 99 और 100। और अगर आपको भाग देकर करना है तो भाग भी दे सकते हैं। तो 9 × 9, फिर 9 × 9, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 ऐसे मतलब आता जाएगा। मतलब इसका हम यह कह सकते हैं कि 11.11 इसका आंसर होगा, या तो यह आंसर हो जाएगा। जैसा भी आंसर आप पेपर में पाएंगे, क्योंकि पेपर में 4 विकल्प होता है, चारों में से कोई एक आंसर सही होता है, तो जैसा भी आंसर दिया रहेगा उसके हिसाब से आप लगाएंगे। इसमें मैं 500 प्लस क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, हर एक टॉपिक पे मैं बताऊंगा।
लेकिन मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सूत्र लिख रहा हूं, फिर जो है उससे रिलेटेड एक सवाल बता दे रहा हूं ताकि आपको सूत्र अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब ज्यादा से ज्यादा आप सवाल लगाएंगे तो सूत्र अपने आप याद हो जाएगा, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप को याद हो जाता है। एक नोट्स एक कॉपी पे लिख लीजिए और उसको जो है हमेशा उसको देखते रहिए, देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा, और कब याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए रूल नंबर 4 पे अब हम आते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान हम खरीद रहे हैं, कोई सामान परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो लगातार उसके परसेंटेज में वृद्धि हो। जैसे मान लीजिए हम खरीदने गए और 4% की वृद्धि हो गई, और फिर तुरंत फिर खरीदे तो उसका परसेंटेज बढ़ के 5% हो गया, चाहे 6% हो गया। मतलब एक ही सामान पे 2 बार परसेंटेज में बढ़ोतरी हो रही हो, तो उसके लिए रूल नंबर 4 है। जैसे देखिए यहां पर किसी राशि को क्रमशः x% और y% बढ़ा दिया जाए, मतलब 2 बार एक ही सामान पे 2 बार प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो उसके लिए कुल बढ़ोतरी कितनी होगी, मतलब कुल बढ़ोतरी कितने प्रतिशत होगी। तो कुल बढ़ोतरी कितना होगा, x प्लस वाई, माने दोनों प्रतिशत को जोड़कर प्लस फिर जोड़ेंगे, उन दोनों का गुणा करके 100 से भाग दे देंगे, तो यह हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे यहां पर हम एक सवाल लिख लेते हैं, किसी टीवी के मूल्य को 10% और 5% बढ़ाया जाता है। मतलब टीवी का जो मूल्य है पहले 10% बढ़ता है, फिर 5% बढ़ जाता है। तो इस प्रकार कुल टीवी के मूल्य में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। मतलब एक ही टीवी एक ही है, लेकिन उस पर 2 बार परसेंटेज बढ़ रहे हैं, तो कितना बढ़ोतरी हो सकता है उसमें। तो देखिए यहां पर सोल्यूशन अगर हम करेंगे तो x के जगह है, हम बताया ना कि अगर आप पेपर में बैठे हैं, कैलकुलेशन आपका तेज है, तो आपको मैथ में बहुत कम समय लगेगा। अगर फास्ट नहीं रहेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप। y कितना है 5%। अब देखिए अब फार्मूला आप पेपर में नहीं लिखना है, आपको तो शॉर्ट ट्रिक में चलना है। भाई यहां से सेट तुरंत मान सेट करिए, हो गया। चूंकि हम समझा रहे हैं इसलिए हमको यह बताना जरूरी पड़ रहा है। तो कुल बढ़ोतरी कितनी होगी आप खुद सोचिए। अब देखिए x के जगह क्या दिया है 10, अब फार्मूला नहीं लिख रहा है, फार्मूला यहीं पे है, तो 10 प्लस y की जगह रख देंगे, y की जगह 5 है तो 5 प्लस 10 इंटू 5, मतलब x और y का गुणा बटे 100%। क्लियर हो गया ना। 10 और 5 जोड़ देंगे 15 प्लस यह गुणा कर देंगे तो 50/100 हो जाएगा। चूंकि यह काटने के लिए तो पता ही होगा, 50 से करने 50, 50 गुना 100, तो 15 प्लस 1/2। तो अब या तो इसका गुणा कर दीजिए, देखिए इसका 15 गुना 30 और 31/2% लिख दीजिए, या तो 15 सही 1/2% लिख दीजिए, या तो इसका इसमें भाग दीजिए 15.5% लिख दीजिए। यह सभी आंसर आपका जो भी उस चारों विकल्प में दिया रहेगा वह आप टिक कर सकते हैं। देखिए समझ में आ गया ना। 1 सेकंड में या इतना बड़ा सवाल आपको 1 से 2 सेकंड में ही आप लगा लेंगे, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो। फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, फार्मूला बस दिमाग में आप सेट करिए, उसके जैसा रख दीजिए, तुरंत आ जाएगा। अब रूल नंबर 5 में आपको बताया जा रहा है, यदि किसी वस्तु में पहले बढ़ोतरी हो रही हो और फिर उसी वस्तु के मूल्य में कमी हो रही हो, तो आप कौन से फार्मूले पे सवाल जल्दी से लगा सकते हैं। जैसे इसके पहले जो मैं बता रहा था वो 2 बार बढ़ोतरी हो रहा था चौथे वाले रूल में, लेकिन 5वें वाले में 1 बार बढ़ रहा है किसी वस्तु पे मूल्य, फिर 1 बार घट रहा है। तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखिए यहां पर किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जाए फिर y% घटाया जाए, तो कुल बढ़ोतरी या कमी क्या होगी। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी दोनों मैं यहां बता रहा हूं, वृद्धि भी हो सकता है कमी भी हो सकता है। अगर आपका आंसर प्लस में आता है, अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो समझ लीजिएगा कि वृद्धि हो रहा है, अगर माइनस में आता है तो समझ लीजिए कमी हो रहा है। वहां आपके आंसर के चिन्ह पर निर्भर करता है
कि कैसा आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों चीज इसमें मैं एक ही साथ बता दे रहा हूं, कमी और वृद्धि दोनों। तो यहां पर माइनस हो जाएगा, फार्मूला चौथे के जैसा ही रहेगा, लेकिन चौथा में यहां प्लस किया गया था और पांचवें रूल में यहां पर माइनस किया गया, बस अंतर यही है। चलिए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% बढ़ोतरी हो रही है, माने 10% बढ़ रहा है, करने पर बिक्री में 20% की कमी हो जाती है। देखिए, यदि कोई वस्तु है उसमें 10% हम बढ़ा देते हैं तो उसकी बिक्री मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो आप प्रतिशत में वृद्धि या कमी क्या होगी यह बताना है। क्लियर हो गया? तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, x के जगह हम रख देंगे 10%, क्योंकि पहले बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है पहले वह x की वैल्यू हो जाएगी, जो घटेगा जो कम होगा वह y की वैल्यू हो जाएगी। दिमाग में सेट कर लीजिएगा अपने 20%। अब यहां पर लिख देंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी। अभी हमको कुछ पता है नहीं, ठीक है, तो आप यह सब इतना लंबा चौड़ा पेपर में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट काट अपना जो है रफ में काम कर लेंगे छोटा सा, जैसे ऐसे जो है ऐसे रख लेंगे 10 माइनस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटे 100, 0 0 कट गया या घट जाएगा, 10 माइनस 20 माइनस 2, और यहां पर आप जो है 10 माइनस 22 बराबर माइनस 12%। ऐसे मतलब पेपर में ऐसे करना चाहिए, ठीक ना। यह तो मैं जानबूझ के इस तरह से बता रहा हूं ताकि आपको जितना ज्यादा सवाल लगाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, तो सवाल ज्यादा ज्यादा लगाइएगा। ऐसे पेपर में आपको करना है रफ पे, और ऐसे हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप रख नहीं पाएंगे। तो यहां पर x के जगह रख देंगे हम 10 माइनस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटे 100 प्रतिशत। यह अलग है, 10 माइनस 20 माइनस गुणा कर देंगे तो 200 बटे 100 हो जाएगा, 100 गुना 200, यानी कि 10 माइनस 20 माइनस 2। हम बहुपद का जोड़ घटाना पढ़ाए थे तो उसमें मैं आपको बताया था कि अगर माइनस माइनस रहेगा तो चिन्ह वही उतार कर अंकों को जोड़ लेंगे, मतलब चिन्ह एक जैसा रहेगा, चिन्ह अगर एक जैसा है तो चिन्ह वही उतार कर अंकों को जोड़ देंगे, 20 और 2 22 और 10 यहां हो जाएगा। अब यहां जब घटाएंगे हम तो देखिए यहां प्लस 10 है, माने प्लस वाला अंक कम है और माइनस वाला अंक 22 है, ज्यादा है, तो ज्यादा वाले का चिन्ह यहां उतार कर अंकों को घटा देंगे, 12 है। अब आप बताइए कि माइनस में आ गया ना, माइनस में आ गया तो क्या हो गया, कमी हो गया, कमी, यह आंसर हो गया, 12% की कमी हो गई। अगर यही प्लस में आ गया होता तो 12% की वृद्धि हो जाती। हमको लग रहा है आपको बहुत परफेक्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब जो है हम आपको रूल नंबर 6 में बताने चल रहा हूं, और इसमें जितना परसेंट बढ़ रहा है उतना ही परसेंट घटेगा भी, या जितना प्रतिशत बढ़ेगा उतना ही प्रतिशत घटेगा भी। तो इस रूल को आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं यह कैसे रूल आया मैं आपको यह बता दूंगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। रूल नंबर 6, जब किसी राशि को पहले x% बढ़ा दिया जाए फिर x% घटा दिया जाए तो प्राप्त राशि प्रारंभिक राशि से कितना कम होगी, या पहले घटा दिया जाए फिर बढ़ा दिया जाए। समझ में आ रहा होगा, दोनों के लिए पहले घट रहा हो फिर बढ़ रहा हो, या पहले बढ़ रहा हो फिर घट रहा हो, इन दोनों के लिए सेम टू सेम यही फार्मूला रहेगा। लेकिन एक शर्त है कि जितना परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही प्रतिशत घटेगा भी, या जितना प्रतिशत घटेगा उतने प्रतिशत बढ़ेगा। समझ आ रहा है? जैसे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यदि एक वस्तु की कीमत 30% घटती है, समझ आ रहा है ना, देखिए यह 30% घट रही है तो वस्तु की बिक्री मूल्य 30% बढ़ रही है। समझ में आ रहा है ना, मतलब जितना परसेंट घटता हो उतने परसेंट बढ़ता हो।
या जितना परसेंट बढ़ता हो उतना ही परसेंट घटता हो, तो कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, या कमी क्या होगी, या वृद्धि क्या होगी, इसके लिए यह जानकारी लीजिए आप। तो प्रतिशत में कमी तो आप यह खुद सोचिए कि यक्स की वैल्यू इसमें 30% दिया है, मतलब या 30 का होल स्क्वायर बटे 100%, यानी कि 900 बटे 30 में 30 का गुणा कर देंगे 9%, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना बड़ा सवाल है, 60 ट्रिक में आसानी से आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। एक्स स्क्वायर है, माने एक्स स्क्वायर माने 30 का स्क्वायर है, 30 गुणे 30 करना है, स्क्वायर का मतलब 2 बार इसको लिखना होता है। तो क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह का हर एक मैं 500 प्लस क्वेश्चन इसमें बताऊंगा, जिसमें पेपर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, और सभी राइटर का जो है इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, या अग्रवाल का हो या राकेश यादव सर का हो, किसी भी बुक का अगर आपको क्वेश्चन, इसमें सभी बुक का आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी राइटर के बुक का क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो इसलिए इसमें 500 प्लस क्वेश्चन में प्रतिशत से रिलेटेड बताऊंगा। आप इसको नोट्स बना लीजिए और बेहतर तरीके से इसको रख लीजिए। पेपर में आपको यह लगेगा नहीं कि प्रतिशत से कोई भी सवाल ऐसा है जो आप नहीं लगा पाते हैं। अगर आप यह जितना मैं बता रहा हूं अगर उतना आप रट लेते हैं तो आप 100% प्रतिशत का सवाल लगाकर आप आएंगे, या मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूं 100% आप करके आएंगे। ये रूल नंबर मैं 7 बता रहा हूं। देखिए इसमें क्या है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो खर्चे में कितने % की कटौती की जाए कि वस्तु पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। इस तरह का सवाल भी पेपर में बहुत बार आता है। तो प्रतिशत में कमी के लिए x/100 प्लस x इंटू 100 कर देते हैं। जैसे यहां पर जो क्वेश्चन है, दाल के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि दाल पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे, माने बदले ना। ठीक है, तो x के जगह क्या दिया है, x के जगह हम बार बार कह रहे हैं कि फार्मूला केवल दिमाग में सेट करिएगा और कैलकुलेशन जो है 60 ट्रिक में करिएगा, मतलब ऐसे डायरेक्ट। तो प्रतिशत कमी तो 10/100 प्लस 10 गुणे 100%, यानी कि 10/110 गुणे 100%। 0 से 0 खत्म, और 100 में 1 का गुणा हो जाएगा, 100 एकम में 100, तो 100/11। अब इसको काट देंगे, 11 9 99, सही 1/11। या आप ऐसे इसमें भाग भी दे सकते हैं 11 से 100 में, 11 9 99, जो भी है 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। चूंकि यहां पर 1 दशमलव से केवल यह 0 बढ़ सकता है, दोबारा दशमलव नहीं लगाएंगे, यह दिमाग में रख लीजिएगा। यहां जो है 0 बढ़ाएंगे तब यहां जाकर मैं 0 बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, यह दिमाग में रखिएगा। और फिर वही 9 99 ऐसे करके यह आता जाएगा। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है 0.0909%। अब इसमें जो भी आंसर आएगा उसको आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना, जो भी है दशमलव के जितने अंक तक आंसर में दिया रहेगा उतने अंक तक आपको लगाना पड़ेगा। हमारे साथ आप बने रहें। मैं टॉपिक बाय टॉपिक, हर एक टॉपिक का मैं आपको सवाल बताऊंगा, और वो भी बिना जल्दबाजी किए 100% नंबर के लिए मैं आपका काम कराऊंगा। चलिए रूल नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके पहले जो मैं रूल आपको बताया था उसमें x% वृद्धि होने पर प्रतिशत में कमी निकालना था, रूल नंबर 7 में। लेकिन अब क्या है, रूल नंबर 8 में। रूल 8 में आ जाते हैं हम। तो किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर खर्च में वांछित प्रतिशत वृद्धि ताकि होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। 7 और 8
एक ही जैसा फार्मूला है, लेकिन 7 में यहां प्लस हो रहा है और 8 में यहां रूल नंबर 8 में यहां माइनस हो रहा है। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक साथ आप याद करेंगे। जब यहां वृद्धि रहेगा तो यहां प्लस, जब यहां कमी रहेगा तो यहां माइनस। क्लियर हो गया? चलिए देखिए क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे? तो कितना परसेंट का रहा है? 20% की कमी। कमी कितने की हो रही है? 20% की कमी हो रही है, माने x बराबर 20%। तो प्रतिशत वृद्धि 20/100 माइनस 20। देखिए x के जगह 20 रख दिया गया है, x के जगह 20 रख दिया गया है, गुणे 100%। मतलब 20/80 गुणे 100 में से 20 जाएगा तो 80 ना बचेगा जी। हो गया, 0 से 0 काट देंगे, चाहे चलिए ठीक है, 2/8 गुणे 100। अब यह करने दो, 4 दूना 8, 1/4 गुणे 100%। यानी कि यह 4 से 100 काट देंगे तो 25 चौका 100, 25% आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? देखिए 7 और 8 सेम सेम है। 7 में यहां वृद्धि हुआ है और रूल नंबर 8 में यहां कमी हो रहा है। जब वृद्धि करेगा तो यहां प्लस हो जाएगा, जब कमी किया है तो यहां माइनस हो गया है। क्लियर हो गया ना? सवाल थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, तो दोनों तरीके से मैं यहां बता दिया हूं आपको फार्मूला, ताकि कोई दिक्कत ना आए। रूल नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 9 में क्या है कि हम कोई भी सामान अगर खरीदते हैं और अलग अलग मदों में अलग अलग परसेंटेज अगर खर्च करते हैं तो उसके लिए हम कैसे सवाल लगाएंगे। जैसे यहां पर जब कोई व्यक्ति एक मद में खर्च के बाद शेष आय का, मैंने जो आय उसके पास बचा है, कुछ प्रतिशत दूसरे मद में, मैंने दूसरे के लिए खर्च करता है, तो उसकी कुल आय कितनी होगी। मतलब उसकी जो आय है वो हमें ज्ञात करनी है। अलग अलग मद में वो खर्च कर रहा है, जितना भी परसेंटेज खर्च कर रहा है, उसके बाद भी कुछ शेष अगर बचा हुआ है तो उसकी आय कितनी होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो आय बराबर बचत, माने जो बचा लिया है, गुणे पहले मद का खर्च, गुणे दूसरे मद का खर्च, गुणे डैश डैश डैश। जहां R1 R2 क्या अलग अलग मदों में खर्च किए गए प्रतिशत है। रोशनी, देखिए क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। रोशनी अपनी आय का 15% जमा करती है तथा शेष 30% किराना पर खर्च करती है। माने 15% जमा कर दे रही है और 30% किराना पर खर्च कर रही है, किराना का सामान ले रही है। यदि उसके पास 2380 रुपए अभी भी बचे हुए हैं तो उसकी आय क्या होगी। तो देखिए 2% यहां दिया गया, 2। इसी तरह से 3%, 4 ठो 5 ठो अलग अलग देगा, तो समझ लीजिए वो R1 R2 R3 R5 R4 R5 ऐसे करके जो है आगे इसमें बढ़ाते चले जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसमें R1 हमारा है 15%। अब डायरेक्ट सवाल लगाएंगे। क्लियर हो गया ना? जैसे अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं पेपर में तो 2380 गुणे 100/100 में से 15 घटा देंगे तो 85 गुणे 100/, फिर 100 में से R2 30 है तो 30 घटा देंगे तो 70। ऐसे करके आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? लेकिन चूंकि हम यहां समझा रहे हैं तो आपको यह समझ में आना चाहिए। 30%। अब देखिए यहां पर आय बराबर बचत, और बचत कितना किया है? बचत किया है 2380 रुपया। तो बचत गुणे, फिर वही फार्मूला रख देते हैं। देखिए बचत के जगह रख देंगे 2380, 100 माइनस 15, R1 के जगह रख देंगे 15 गुणे 100/100 माइनस R2 की जगह रख देंगे 30। इसी तरह से अगर आगे है तो आगे भी हम बढ़ा लेंगे। 2380 गुणे 100/,
85 गुणे 100/70। अब इसको हम काट देंगे, तो यह कट गया, तो 2380 गुणे 100 गुणे 10/85 गुणे 7। ठीक है ना। अब सब भाग उग देकर आप जो है इसको काट पीट कर जो है भाग उग देकर आप आंसर लाएंगे। 4000 आएगा इसका, 4000 रुपया। मतलब उसकी कुल आय जो है 4000 रुपये है। समझ में आ रहा है। इसको पूरा आपको अभी काटना है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब रूल नंबर 10 की तरफ हम लोग आते हैं। ठीक है। तो 10 में क्या है, इस तरह के सवाल कंपटीशन में आते हैं, लगता है सवाल बहुत बड़ा है लेकिन होता बहुत छोटा है अगर आप लगाने का रूल समझ जाएंगे तो। किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी या वृद्धि कर दिया जाए, माने कमी हो या वृद्धि हो, से आदमी को y रुपए में z किग्रा अधिक वस्तु खरीदता है। ठीक है। क्लियर हो गया ना। या अधिक खरीदता है या कम खरीदता है, अधिक या कम। समझ में आ रहा ना। अगर कमी होगा तो अधिक खरीदेगा, अगर वृद्धि होगा तो कम खरीदेगा। वस्तु खरीदता है तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। तो घटा या बढ़ा हुआ मूल्य के लिए x/100 गुणे y/z। समझ में आ गया। x क्या है, प्रतिशत, y क्या है, रुपया, और z क्या है, सामान के किलो लिया जा रहा है। समझ में आ गया। x प्रतिशत है, y रुपया है, कितने रुपए में लिया जा रहा है, और z जो है वह वस्तु का भार है, किग्रा है। क्लियर हो गया। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक आदमी 77 रुपए में 3.5 किग्रा अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। तो आप यह समझिए कि जो x की वैल्यू है वह कितना है। देखिए परसेंटेज वाला x की वैल्यू होता है, माने 20%, और y की जो वैल्यू है वह रुपए में होता है, और z की जो वैल्यू है वह किग्रा में होता है। क्लियर हो गया ना। अब हम इस फार्मूले पे रख देंगे बढ़ा हुआ चाहे घटा हुआ मूल्य जो भी है। तो क्या पूछा, घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य अगर हम निकालेंगे तो 20/100 गुणे 77/3.5। अब यह कट जाएगा तो 1/5 गुणे 20 करने 20 बचे 100, कट गया 77/3.5। अब इसका इसमें गुणा करके इसको जो है कर देंगे तो 77 करने 77 और 35 3.5 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 × 5 = 25, तो 5 × 15 तो 17। अब पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और फिर इसका इसमें भाग दे देंगे, 4.40 रुपये आ जाएगा। यह आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपए में 6 किग्रा कम चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। तो बस वही काम करना है। x की वैल्यू प्रतिशत वाला 40% और y की वैल्यू जो है रुपए में होता है, इतना रुपया हो गया, और z की जो वैल्यू है वह किलोग्राम में होता है, इतना किलोग्राम हो गया। अब बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य या तो आप लिख सकते हैं चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य, चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य जो भी है, तो 40/100। देखिए यही फार्मूला लगेगा, x के जगह 40/100 गुणे y के जगह रख देंगे 600/6। अब यह कट जाएगा, 6 से यह 6 कट गया 100 बार में, तो 40/100 गुणे 100। अब इस 100 करने 100 या ऊपर नीचे ऐसे काट देंगे तो 40 रुपया, मैंने चीनी का जो है वह 40 रुपया का बढ़ा हुआ मूल्य, मैंने चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य 40 रुपया हो गया। ठीक है। वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको
और भी रूल बताकर उसी में आपको मैं सवाल बताऊंगा। क्लियर हो गया? मैं जो सवाल बताऊंगा वह सभी राइटरों का मिक्स सवाल होगा। मतलब जितने भी राइटर मैथ में बुक लिखे हैं कंपटीशन लेवल का, वह सभी मैथ का सवाल मैं आपको सभी राइटरों के बुक से मैं बताऊंगा। ऐसा पहली बार यूट्यूब पे हो रहा है कि सभी राइटरों का मिक्स सवाल मैं आपको एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा।